आज भाई हम पढ़ रहे हैं टेलविन सीएसएस में बेस स्टाइल प्री फ्लाइट। बेसिकली प्री फ्लाइट होता क्या है कि भी कुछ आपके ना, जैसे कि बेस स्टाइल है प्री फ्लाइट में एन ओपिनियनेटेड सेट ऑफ बेस स्टाइल ऑफ टेलविन प्रोजेक्ट। कि भी टेलविन ने ना, टेलविन सीएसएस जब आप यूज कर रहे हो तो इसने क्या किया ना कि सारा सब कुछ इसने रीसेट कर दिया। जो हमारे ब्राउज़र के होते हैं जैसे यूएल हो गया, पी हो गया, हेडिंग हो गया, जो भी सारे टेक्स्ट वगैरह होते थे, मार्जिन, पैडिंग, बोल्ड्स वगैरह, वो सब इसने रीसेट कर दिए। मतलब कि हटा दिए सारे कि आप मेरी क्लासेस यूज़ करो, उसके बेस पे हम आपको फ़ॉन्ट साइज़ प्रोवाइड करेंगे, फ़ॉन्ट वेट्स प्रोवाइड करेंगे, अंडरलाइन प्रोवाइड कराएंगे, एटसेट्रा। तो यही है बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे। टेलविन बेस बेसिकली क्या करता है, प्री फ्लाइट विल बी इंजेक्टेड हेयर। ठीक है भाई। उसके बाद देखो डिफ़ॉल्ट मार्जिन रिमूव। टेलविन ने क्या किया, जो आप ब्लॉक कोड्स DL DT H1 H2 H6 तक HR तक यूज करते हैं ना, फिगर आउट, पी, प्री, सबका ये मार्जिन जीरो कर देता है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मतलब ये मार्जिन सेट कर देता है जीरो। उसके बाद हेडिंग आर अनस्टाइल। जो आपका H1 है, H2 है, H3, H4, H5, F6, फ़ॉन्ट साइजेस ने इनहेरिट कर दिया। इनहेरिट बेसिकली जो आपका ऊपर पेरेंट पे डिफाइन होगा वो ले लेगा ऑटोमेटिकली। फ़ॉन्ट वेट्स ने इनहेरिट कर दिया, यानी कि बोल्ड, और जो हमारा बेसिकली जो बोल्ड होता था या भी फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा होता था डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र्स, वो यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। इट हेल्प्स अवॉइड एक्सीडेंटली डिफाइन यूर टाइप स्केल। मान लो भाई आप ना टेलविन का यूज़ कर रहे हो CSS, और इसने क्या किया, तो फिर ना बेसिकली उसको ना ओवरराइट करना पड़ता है। तो इसने क्या किया, स्टार्टिंग में सारे ओवरराइट कर दिए और आपको स्टाइल दे दी कि आपको 2XL यूज़ करना है, SM यूज़ करना है, लार्ज यूज़ करना है, फ़ॉन्ट वगैरह। और आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके फ़ॉन्ट साइज एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो सेम चीज़ है भाई। देखो जो लिस्ट है, लिस्ट आर भी इसने अनस्टाइल कर दी। बेसिकली जो हमारा OL UL था, लिस्ट स्टाइल नन कर दिया, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो। तो भाई ये तो आपको पता ही होगा कि हम भी इसको रीसेट ही करते थे। और भी उसके अलावा इसने क्लास बना दी। अगर आपको लिस्ट चाहिए, लिस्ट डिस्क चाहिए, इनसाइड चाहिए, ठीक है, इनसाइड के अंदर ना कि हमारा अंदर आता था 1 2 3 4 5, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। सपोज करो ये UL ही है, ठीक है। देखो अगर मैं UL टाइप करूं भाई अपने यहाँ पे ड्यू के अंदर, और अगर मैं एक क्लास ना लगाऊं यहाँ पे, लिस्ट स्टाइल और लिस्ट स्टाइल इनसाइड, सेव किया मैंने फाइल को, सॉरी क्लास नेम आएगा यहाँ पे ना भाई, क्लास नेम, क्योंकि हम Next.js यूज़ कर रहे हैं। देखो सिंपल है मेरा, ठीक है, ULLI आ गया, सिंपल है, कोई स्टाइलिंग नहीं है यहाँ पे। देखो सब कुछ रीसेट किया हुआ है, ठीक है। देखो आ गया ना रीसेट वाला, बॉर्डर बॉक्स, सॉलिड बॉर्डर, सब कुछ रीसेट कर दिया इसने। अब अगर मुझे इसमें लगाना हो तो लिस्ट डिस्क एंड लिस्ट इनसाइड, तो देखो मेरा आ गया ना लिस्ट डिस्क और इनसाइड आ गया। इनसाइड यानी कि अंदर की साइड की तरफ से आ जाए। अब अगर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें तो आपको देखोगे तो आप यहाँ पे देखो मिल जाएगा आपको लिस्ट। देखो ये रहा लिस्ट स्टाइल डिस्क आ गया ना, लिस्ट इनसाइड, पोजीशन इनसाइड। तो ये सारे इसने डिफाइन कर दिए आपको यहाँ पे। उसके अलावा साइजेज दिखा दी, रोल देखना है। अब भाई एक्सेसिबिलिटी की भी आती है कि भी एक्सेसिबिलिटी का हम क्या करें। अगर आपको एक्सेसिबिलिटी यूज करनी है तो आपको ना रोल डिफाइन करना पड़ेगा, लिस्ट। जैसे दिया ना, अनस्टाइल लिस्ट आर नॉट अनाउंस एज लिस्ट बाय वॉइस ओवर। इट्स इफ यूर कंटेंट इज ट्रूली ए लिस्ट बट यू वुड लाइक टू कीप इट अनस्टाइल, एड ए लिस्ट रोल इन टू द एलिमेंट्स। और उसके बाद में देखो इसने क्या किया, जो हमारा IMG था, टैग SVG था, वीडियो, कैनवस, ऑडियो, आई फ्रेम, इम्बेड, ऑब्जेक्ट, इसको ना इसने डिस्प्ले ब्लॉक डिफाइन कर दिया और वर्टिकल अलाइन मिडल कर दिया। ठीक है, तो अब ये चीज़ ध्यान रखना आप कि बाय डिफ़ॉल्ट आप जो यूज करते हो ये टैग वगैरह, इसने आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा ये। उसके बाद भाई इसने क्या किया देखो, टू हैव टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड अलाइनमेंट अलाइन यू कैन ओपन रन इनटू यूजिंग द ब्राउजर डिफ़ॉल्ट बाय डिस्प्ले इनलाइन। ब्राउजर हमारा डिस्प्ले इनलाइन यूज़ करता था इसको, यहाँ पे इसने क्या किया, ब्लॉक डिफाइन कर दिया यूटिलिटीज़ के साथ। इमेज आर कॉन्स्टेंट टू द पेरेंट बिट्स। जो आपकी इमेज और वीडियो होगी ना, उसका जो पेरेंट डिव होगा उसके बेस पे आपकी इमेज एंड वीडियो का जो मैक्सिमम विड्थ है वो 100% हो जाएगी, और हाइट आपकी अकॉर्डिंग टू द विड्थ हो जाएगी, स्केल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी। जिस रेशो की आपकी इमेज होगी, वीडियो होगी, उसी रेशो के अकॉर्डिंग आपकी हाइट हो जाएगी यहाँ पे कैलकुलेटेड। बॉर्डर आता भाई, जैसे हम
स्टार, इसने क्या किया, स्टार यूज कर दिया, जो कि हम भी यूज करते थे अपने रीसेट में। आफ्टर एंड बिफोर में बॉर्डर वेट 0 कर दिया, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड एंड बॉर्डर कलर थीम डिफॉल्ट एंड भाई करंट कलर। सेम चीज़ है भाई गूगल मैप, अगर आप गूगल मैप कोई क्लास है उसके अंदर डैश है, बॉर्डर स्टाइल नन कर दिया। अब देखो जो लेयर है ना, ठीक है भाई, लेयर बेस के हिसाब से आप H1 टैक्स यूज करते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं बाय डिफॉल्ट H1 की स्टाइलिंग चाहता हूँ, तो आप वो कहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे देखो जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ आपके ग्लोबल डॉट सी एस एस बेस, यहाँ पे हमारा इंपोर्ट है ना बेस, अगर मैं बेस इंपोर्ट में @ लेयर के साथ आप इसके अंदर इसको ओवरराइट करोगे, मतलब कि इसको ओवरराइट बेस के अंदर कैसे, H1, यानी कि जो मेरा H1 है, H1 में मेरा क्या जाए, अप्लाई @ अप्लाई के साथ, अप्लाई में क्या है मेरा टेक्स्ट टू एक्सेल, तो आप यहाँ पे टू एक्सेल ऐसे डिफाइन कर सकते हो। मैंने सेव किया, अब जैसे मैं पेज पे जाता हूँ और मेरा H1 है, मैंने टेक्स्ट SM था ना, इसको मैं हटा देता हूँ, सेव की फाइल वापस देते हैं, देखो टेलविन में H1 में देखो ऑटोमेटिकली जो मेरा H1 था ना उसमें मेरा जो फ़ॉन्ट साइज़ था वो ऑटोमेटिकली मेरा इनबिल्ड हो गया है, मतलब कि वो लग गया है। अगर मैं यहाँ पे इसको हाइट्स एंड विड्थ हटा देता हूँ, ठीक है, देखो भाई हेलो टेलविन्स H1 स्टाइलिंग, कहाँ से, यहाँ से मैंने ओवरराइट कर दिया, 2 एक्सेल था, मैं इसको यहाँ से 3 एक्सेल करूँगा तो जितने भी मेरे H1 हैं तो वो 3 एक्सेल में देखो कन्वर्ट हो गए यहाँ पे। अगर मैं इसको SM कर दूँ यहाँ पे स्मॉल, स्मॉल में हो गए, तो यानी कि यहाँ से ना मैं H1 की स्टाइलिंग भी कर सकता हूँ। ये बेसिकली अप्लाई टेक्स्ट ML जो ये चीज़ें यहाँ पे इसने बता रहा है, आप ऐसी H2 के साथ कर सकते हो, H3 और एंकर लिंक के साथ। यानी कि मेरे को अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लगानी हो, जैसे देखो इसने एंकर के साथ लगाया है अप्लाई टेक्स्ट ब्लू 60 एंड अंडरलाइन, तो मैं सेम चीज़ यहाँ पर स्पेस दे के डिफाइन कर सकता हूँ। क्या भाई BG कलर मेरा दे दिया, स्लेट दे देते हैं हम BG 700, सेव किया और पेजेस के अंदर जो हमने BG डिफाइन कर रखा है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सेव किया तो देखो आपका ना H1 में बैकग्राउंड कलर भी सेट हो गया है यहाँ पे। तो आप ना ऐसे यहाँ पे जो आपकी हेडिंग्स है उसकी प्रीफिक्स है, यानी कि जो होते हैं हम ग्लोबल स्टाइल शीट करते हैं, देखो यहाँ पे दो चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे आपकी H1 देखो ये आ गई, बैकग्राउंड कलर आ गया, फ़ॉन्ट साइज़ आ गया, लाइन हाइट आ गई। यानी कि ऐसे हम टेलविन की जो CSS प्रॉपर्टीज़ है अपनी एक खुद की CSS प्रॉपर्टी बना के उसमें यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि सेम मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे मार्जिन MT, मार्जिन टॉप नहीं, मार्जिन मैं कर देता हूँ 2, यानी कि मार्जिन भी आ जाए, देखो मेरा मार्जिन भी आ गया 2। अब अगर मैं देखूँ तो मेरा मार्जिन देखो 50 पिक्सल चला गया यहाँ पे, 2 की वजह अगर मैं 1 कर दूँ यहाँ पे तो देखो 1 में कितना आ गया मेरा 40 पिक्सल। अब ये 1 क्या है, 1 मैं देखो मैंने यहाँ पे 40 पिक्सल जो डिफाइन कर रखा है, अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर दूँ 10 पिक्सल कर दूँ तो हमारा ये 10 पिक्सल काउंट होगा। अब यहाँ पे आ गया ना मार्जिन 10 पिक्सल, तो हम ना ये चीज़ें भी यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और सेम चीज़ मुझे पैडिंग भी डिफाइन करनी हो, PT1 कर दी डिफाइन मैंने, ये देखो ये आपकी पैडिंग भी आ गई यहाँ पे डिफाइन हो गए। तो ऐसे ना आप @ लेयर के साथ जो आपका एलिमेंट है, जैसे H1 हो गया, कोई कार्ड हो गया, आप मल्टीपल स्टाइल @ अप्लाई के साथ यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो उसके बाद हमारा आता है कि भी जो ये हमारा टेलविन CSS है, ठीक है, इसने प्री फ्लाइट कर दिया, इसको हम डिसेबल कैसे करें। मान लो मेरे को डिसेबल करना, अभी जो तूने रीसेट किया ना मुझे रीसेट नहीं करना, तू हटा दे, ठीक है, मैं जो क्लासेस यूज करूँगा बस तू वही चेक करता रहे, ठीक है। तो देखो tailwind.config.js के अंदर ना कोर प्लगइन्स है प्री फ्लाइट, इसको आप फॉल्स करना पड़ेगा आपको। कहाँ पे जाके, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और भाई अपना कंटेंट के बाद ही मैं डाल दूँ यहाँ पे कोर प्लगइन प्री फ्लाइट फॉल्स, सेव किया मैंने फाइल को, ब्राउज़र पे जाता हूँ, देखो पूरा मेरा रीसेट हो गया। अगर मैं पेज पे जाऊँ जो मेरी LI थी क्लास के अंदर को मैं पूरी हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेव किया और इसके बाद ना मैं यहाँ पे एक H2 और ले लेता हूँ, हेलो आई एम H2 हेडिंग, देखो आ गया ना मेरा H2 हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि ये मेरी यहाँ पे CSS जो हम रीसेट, जिसको हम रीसेट बोलते हैं ना, रीसेट नहीं हुई, मैंने इसको डिसेबल कर दिया है। तो ऐसे आप डिसेबल कर सकते हो। मैं देखूँ तो H2 मेरा यहाँ पे ना जो ब्राउज़र का था बाय डिफ़ॉल्ट, देखो वो ले रहा है यूज़र एजेंट स्टाइल शीट।
आ गई ना यहाँ पे। और सेम मेरा UL-LI का जो मैंने रीसेट किया था उसको मैंने डिसेबल कर दिया, तो इसने ब्राउज़र का ऑटोमेटिक ले लिया यहाँ पे, जो हमारा ब्राउज़र बेस्ड स्टाइलिंग होती है। अब देखो सेम चीज़ अगर मैं टेलविन में जाके फॉल्स था, इसको अगर मैं ट्रू करूँ यहाँ पे ट्रू, तो मेरी वापस से रीसेट होगी CSS सिर्फ 1 सेकंड में के अंदर। देखो जैसे मैंने HS2 मेरा रीसेट हो गया है, UL-LI मेरी पूरी रीसेट हो गई होगी ना भाई। ये बेसिकली ना हमारी कहाँ काम आती है। मान लो मेरा प्रोजेक्ट बनाया है, मैं अपनी रीसेट लिख चुका हूँ, मुझे टेलविन इस्तेमाल करनी है, सिर्फ उसकी क्लासेस यूज़ करनी है। आप इसको प्री फ्लाइट यानी कि रीसेट मत करो, मुझे वो चीज़ यूज़ नहीं करनी आपकी। वहाँ हम कॉन्फ़िग में जाके चेंज कर सकते हैं। तो हम इस तरह से इसका हम यूज कर सकते हैं प्री फ्लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्री फ्लाइट बेस स्टाइल प्री फ्लाइट। ठीक है, तो वो आई होप आपको ना ये अंडरस्टैंडिंग पता चला हुआ कि प्री फ्लाइट क्या होती है, टेलविन CSS में इसको हम कैसे रीसेट करते हैं। और इसके अंदर जो टेलविन जो बेस है उसका जो टैग है उसमें मल्टीपल हम स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो भाई एक बार ना आप ये चीज़ ना ट्राई करना, बहुत अच्छी लगेंगी। ठीक है भाई, मिलते हैं भाई अगले सेशन में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब अगले सेशन में मिलते हैं भाई एक अलग टॉपिक के टेलविन के साथ।